वेलकम यू ऑल इन दिस चैप्टर ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे केले हैमिल्टन थ्योरम। ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करते हुए किस तरह से उसको वेरीफाई करते हैं और उसका ए इनवर्स निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने लिया है 2x2 का मैट्रिक्स। तो देखते हैं किस तरह से सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई CHT मतलब केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 4 2 3 एंड फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पर दो वर्ड्स है क्वेश्चन में, एक वेरीफाई करना है, सेकंड थिंग आपको ए इनवर्स निकालना है। और CHT ये शॉर्ट फॉर्म है केले हैमिल्टन थ्योरम का, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं आंसर। आंसर में हमें लिखना है फर्स्ट स्टेप, गिवन मैट्रिक्स A विच इज हियर A इज इक्वल टू 1 4 2 3। ये अब 2x2 का मैट्रिक्स है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सबसे पहले। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिपेंड करता है कि ए का ऑर्डर क्या है। तो ए का ऑर्डर है 2x2, तो 2x2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस मॉड A इज इक्वल टू 0। ये है 2x2 का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का फॉर्मूला। इसमें हमें पता करना है S1 एंड डिटरमिनेंट A, और फिर से इसमें रखने पर हमें मिल जाएगा परफेक्टली मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो S1 होता है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये आएगा 1 + 3 4, यहाँ पर 4 रख देंगे। डिटरमिनेंट A यहाँ बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मैं यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। S1 हमारा होगा सम ऑफ डायगोनल, जहाँ पर हमारा 1 + 3 4 हो जाएगा। एंड डिटरमिनेंट A जो हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 4 एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, 3 - 4 2 8, दैट इज 3 - 8 - 5 कम्स आउट। ओके, ना ये अब दोनों वैल्यूज का हमें रखना है इसी इक्वेशन में। तो मिलेगा हमारा लैम्बडा स्क्वायर, S1 की वैल्यू 4 लैम्बडा, डिटरमिनेंट A हमारे पास आया है -5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा -5 इज इक्वल टू 0, लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा वेरिफिकेशन करना है केले हैमिल्टन थ्योरम का। हमें क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद लैम्बडा को A से रिप्लेस करना है, एंड जो कांस्टेंट नंबर है 5 के साथ I लगाना है, और लिखना इस तरह से होगा कि बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, बाय शॉर्टली CHT यानी केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, लैम्बडा की जगह पर हमें A रखना होगा, और जो कांस्टेंट नंबर मतलब 5 है तो 5 को लिखना होगा 5R इस तरह से, और रख देना है इस इक्वेशन में। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मैट्रिक्स इक्वेशन में। तो लैम्बडा की जगह A, तो आपका आएगा A स्क्वायर -4A - 5I इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुका है। अब हमें ये बोलता है, इसको दे देते हैं 1, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई CHT यानी केले हैमिल्टन वेरीफाई करना मीन्स क्या करना है, राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके 0 बताना है। तो हम लोग इसके लिए कंसिडर करते हैं फॉर वेरिफिकेशन, एक साइड हेडिंग डाल देते हैं, बेटर होगा वेरिफिकेशन ऑफ CHT से लाइक दिस, राइट। ओके, नाउ विल कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट LHS। LHS इज हियर A square -4A - 5 times I, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना होगा, सिंपल इज इक्वल टू, मैं लिख लेती हूँ इधर A स्क्वायर मतलब A को 2 बार लिखो, राइट। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा A × A लिख लेती हूँ, 4A - 5 times I। ओके, A मैट्रिक्स की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर हमें ज़रूरत है A मैट्रिक्स एंड I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग क्या चूज़ करने वाले, A 2x2 है तो आइडेंटिटी 1 0 0 1 चूज़ करेंगे। ठीक है, तो A मैट्रिक्स हमारे पास जो दिया है दैट इज 1 4 2 3, बहुत ही आराम से करना होगा, 1 4 2 3 -4 times A, दैट इज अगेन 1 4 2 3 -5 times आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेना पड़ेगा, दैट इज 1 0 0 1 हियर। ठीक है, थोड़ा सा आप सिंप्लीफिकेशन कर लें इसका। यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है फर्स्ट टू मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1 प्लस 4 2 8। ठीक है, थोड़ा सा अगर लिख लें, ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो 1 + 8 इस तरह से लिख लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 4 4 4 प्लस दिस इज 4 + 4 3 12, ये हो गया आपका। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 प्लस 2 3 6। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम परफॉर्म करेंगे, 4 2 8 प्लस 3 3 9, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं।
अब 4 से इसको अंदर कर दो, इन्हीं 4 से सबको मल्टीप्लाई करना होगा। 4 1 ज़ा 4, ये 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, लाइक दिस। माइनस 5 से इसको अंदर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5, इस तरह से। ठीक, अब आगे जाते हैं, थोड़ा सा इसको एडिशन करके बता देते हैं लास्ट स्टेप में। तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 16, ये 6 2 8 हो गया, और ये आ गया 17। ठीक है, एडिशन। अगर एडिशन में भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप केयरफुली करें उसको। 4 16 8 12 एंड माइनस 5 0 0 5। अब इसको आप मैनिपुलेट कर लें। कैसे करना है आपको कि पहला डिजिट सबका पकड़ना है, तो ऐसा होगा 9 -4 -5। अगर आपको थोड़ा सा भी, मैं फिर से बता रही हूँ, प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा स्टेप बढ़ा सकते हो, वहाँ पर गलती नहीं होगी आपकी। सो लेट मी जस्ट टेक द अनदर पेज। So I will do like this. The next page, 9 -4 -5 is equal to 9 -4 -5। ये मैंने सबका पहला डिजिट लिया हुआ है। फिर दूसरा डिजिट इस तरीके से ले लेंगे, 16 -16 -0, 16 -16 -0। देन सेकेंड रो का पहला डिजिट इसी तरह से हेल्ड कर लें, 8 -8 -0, 8 -8 -0। ठीक है, फिर है 17 -12 -5, 17 -12 -5। बस याद रखिए, इसमें आपका 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो आपको 4 ही डिजिट आने चाहिए। ओके, तो मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सही होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर दिख ही रहा है, -4 -5 9 होगा, और 9 में से माइनस करेंगे 9 तो आएगा 0 आपके पास। या 16 -16 0 क्लियरली है, 8 -8 क्लियर 0 है। ये -12 -5 17, और पहले भी 17 दिया है, तो 17 -17 0 हो गया। इस तरह से हम 4 0 को एक बार सिर्फ सिंगल 0 भी लिख सकते हैं। 0 मैट्रिक्स है, और इक्वेशन में इसको 0 एक सिंगल 0 भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड शुरू किया था। हमारे पास क्या मिल रहा है, एक सिंगल 0, मतलब राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड कहाँ का है, मैं फिर से आपको दिखा दूँ। ये राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का है, देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने इक्वेशन 1 ही लिया था। a² -4a -5 = 0। हमने ये कहा था कि राइट हैंड साइड 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 रहना चाहिए, आना चाहिए, और हमने शो किया है। तभी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हमारा आंसर आ रहा है 0, मतलब राइट के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स क्या हो गया, ये वेरिफिकेशन हो गया, लेफ्ट राइट दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर एक सेंटेंस डालना पड़ता है आप लोगों को, हैंस CHT इज वेरीफाइड। हैंस CHT, फिर से बता दूँ, CHT मतलब केले हैमिल्टन थ्योरम है, CHT इज वेरीफाइड। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स। 3 by 3 भी ऐसे ही करेंगे जहाँ वेरिफिकेशन रहेगा। अब हमारा आधा फिर से क्वेश्चन रह चुका है, फिर से हम लोग बैक क्वेश्चन पे जाते हैं, उसको रीड करते हैं दोबारा से। ये था वेरिफिकेशन केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स से। अब पता करना है फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की तरफ जाते हैं कि ए इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 को सबसे पहले लिखना होगा। एक मैं हेडिंग फिर से डाल देती हूँ, टू फाइंड ए इनवर्स, तो बेटर होगा समझने में आपके, टू फाइंड ए इनवर्स। इसके लिए मैंने इक्वेशन 1 लेना है। इक्वेशन 1 मेरे पास है a² -4a -5i, a² -4a -5 टाइम्स i इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब ये इसको लेकर के क्या करना है बच्चों, हमें देखिए ए इनवर्स की तरफ जाना है। तो यहाँ कहीं भी ए इनवर्स नजर नहीं आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को लेकर इसको मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना है। पोस्ट करें, प्री करें, डजंट मैटर, बस मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सेंटेंस मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में इनवर्स डाल दें, फिर पूरा ब्रैकेट डाल दें, जो भी आपका यहाँ पर टर्म्स दिख रहा है, यहाँ 3 टर्म्स है इस तरह से, और इधर भी वैसे ही दोनों तरफ ऐसा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इस इनवर्स से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्टली हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करें तो भी चल जाएगा इसमें, नो मैटर। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए इनवर्स a² a इनवर्स
देन 4 को सबसे पहले लिखते हैं, कांस्टेंट पहले लिखना होगा, माइनस 5 पहले लिख देती हूँ, ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0, तो 0 ही होगा, ये याद रखें आप, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर ए है, बेस सेम है तो -1 + 2 ए ही आना है आपके पास, ए का पावर 1 मतलब ए ही रहेगा। ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं तो आई लिख देंगे यहाँ पर, एंड ए इंटू आई, यानी आई से कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो वही मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पर जैसे ए इनवर्स इंटू आई तो ए इनवर्स ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये बात आप याद रखें, पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, वैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ए इंटू ए इनवर्स रहे आपके पास, चाहे ए इनवर्स इंटू ए रहे आपके पास, तो आपका आंसर आई आता है ऑलवेज। एंड ए इनवर्स इंटू आई रहे या फिर आई इंटू ए इनवर्स रहे तो भी आई आता है, या फिर एक और बात बता दूं, ए इंटू आई इंटू ए, तभी भी आपके पास क्या आएगा, ए, यानी आई से किसी भी ए इनवर्स हो, ए मैट्रिक्स हो, मल्टीप्लाई आप करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से आप माइंड में रखें, केले हैमिल्टन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालना होता है। खैर देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, हमको अब दिखाई दे रहा है ए इनवर्स यहाँ पर, है ना, हमें ए इनवर्स ही निकालना, तो हम क्या करें, इसको -5 ए इनवर्स को राइट में लेके चले आए तो ये बन जाता है पॉजिटिव। ये है बहुत ही सिंपल से स्टेप्स जो आपको लिखना होगा, तो ए -4i इज इक्वल टू सिंपल 5 टाइम्स ए इनवर्स। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए -4i, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब हमें क्या करना है, सिंपल ए मैट्रिक्स, क्योंकि हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है, मैट्रिक्स डिजिट में बतानी है, तो हमें क्या करना होगा, ए मैट्रिक्स रखना होगा वैल्यू, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रखनी होगी। तो ए मैट्रिक्स आपका जो गिवन मैट्रिक्स है फिर से हमें देखना होगा, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ पर क्या आते, 1 4 2 3, तो मैं वहाँ रख देती हूँ 1 4 2 3, ए की जगह पर 1 4 2 3 -4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा लेना है 1 0 0 1 का, ये अभी मैंने जस्ट पहले भी वेरिफिकेशन में बताया कि एक ऑर्डर 2 है, 2/2 का मैट्रिक्स है, इसलिए हमें 1 0 0 1 ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। अब यहाँ से तो बहुत सिंपल है बच्चों, 1 4 2 3 इसको ऐसे ही रखना है, -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 0 तो 0 ही आएगा, और जहाँ पर नॉन ज़ीरो वहाँ पर वो नंबर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है इसलिए, ठीक है। ये 5 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू लाइक दिस, ये आ गया आपके पास। अब सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स को, तो कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो बहुत इजी तरीका है, यहाँ पर ये 1 -4 लिख दें, 1 -4 4 -0, आपको डायरेक्टली आ रहा है तो आप ये जो स्टेप है इसको स्किप करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 -0 3 -4 3 -4, इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास क्या आना है, 0 का तो कोई मीनिंग है, 1 -4 -3, यहाँ 4 -0 4 2 -0 2 होगा, 3 -4 -1 होगा। सो 5 ए इनवर्स, नेक्स्ट मेरा स्टेप ये होने वाला है 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -4 इज -3 नंबर, देन 4 2 और 3 -4 -1, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, 1/5। आप याद रखें, कुछ बच्चे कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि जब भी देखिए इक्वल टू साइन रहेगा और आपको कुछ लेफ्ट साइड में कुछ निकालना है, राइट, तो जो भी नंबर रहेगा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वो डिवीजन में जाएगा। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब आपका एक से ज़्यादा एलिमेंट लेफ्ट में और राइट में रहते हैं तब वो सिर्फ साइन चेंज होता है, ये बात का ध्यान है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, इक्वल टू साइन रहा तो डिवीजन में ही जाता है, राइट। सो 1/5 ऑफ दिस, ओके, -3 4 2 -1, इस तरह से हमारा ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करें, ये तो 2/2 का था जहाँ हमने वेरिफिकेशन किया है और इनवर्स भी निकाला है, राइट। ऐसे 3/3 में भी हम लोग वेरिफिकेशन भी सेम इसी तरीके से करेंगे और फाइंड आउट इनवर्स भी पता इसी तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।